नमस्कार। वी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। इस वक्त पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से घिरा हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 2 महीने भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुए हैं, पर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो समस्या से सब लोग ग्रसित है वह है अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस। बेरोजगारी और आर्थिक समस्या के चलते बहुत सारी समस्याओं में और वृद्धि हुई है, जिसमें एक सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय समस्या है वह है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। चूँकि महामारी की वजह से सब कुछ बंद है, सब लोग अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं और इसी ने इस घरेलू हिंसा को जन्म दिया है। यह समस्या इतनी जटिल है कि यूनाइटेड नेशन ने इसे एक शैडो पेंडेमिक की संज्ञा दी गई है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में घरेलू हिंसा के केसेस में वृद्धि हुई है। 30% की वृद्धि फ्रांस में, 30% की वृद्धि साइप्रस में, 33% की वृद्धि सिंगापुर में और न सिर्फ एशियाई देशों में बल्कि बहुत सारे विकसित देश जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में वृद्धि हुई है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे यह न्यायोचित माना जाता है कि पति अपने पत्नी को मार सकता है। एक सर्वे के अनुसार 52% महिलाएं और 42% पुरुषों ने ऐसा माना जाता है। तो अगर भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में वृद्धि हो रही है तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। एक आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिकॉर्ड इस पेंडेमिक के समय किए गए हैं। तो अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस इस महामारी के समय हो रहा है तो आप क्या कर सकती हैं? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगी। साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑफ स्टेट कमीशन ने भी कुछ नंबर्स जारी किए हैं, उनका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगी। और अगर अभी भी आपको नहीं पता कि अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या नहीं, या आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है वह डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आता है या नहीं, इसको जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगी। आपकी कंप्लेन पे जो भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन या स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन है वह प्रॉपर इंक्वायरी करेगी और आपको न्याय दिलाएगी। याद करिए, जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस औरतों के खिलाफ हो रहे हैं उनमें से सिर्फ 14% रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उन 14% रिकॉर्ड के बावजूद यह संख्या हाईएस्ट है पिछले 6 सालों में। तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बीमारी के साथ साथ आप स्वयं को अपने साथ होने वाले अन्याय से भी सुरक्षित रखें। इन हेल्पलाइन के अलावा कुछ NGOs ने अपनी एक ऐप डेवलप की है, जैसे एक शीरोज़ नाम की ऐप है। आप चाहें तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप आपको सुझाव और आपको गाइड करेगा कि अगर आपके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो आप उस पर किस तरह अपने कदम उठा सकती हैं। यह साथ ही साथ आपको काउंसिल भी करेगा। यह कुछ स्टेप है जिन्हें लेकर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकती हैं। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।